लाइफ की बराह रास्त नशरियात में आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोल्ड मार्केट सराफा बाजार में और आसपास आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास गोल्ड के कई दुकानें हैं गोल्ड की, जहां पे लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और पुरसकून झीलों की सरजमीन कश्मीर न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि अपनी शानदार कारीगरी के लिए भी मशहूर है। खित्ते में नुमाइश की जाने वाली फनकारी की सबसे नुमाया शक्लों में से एक रवायती कश्मीरी ज़ेवरात है। अपनी पेचीदा डिज़ाइनों, मुखरिक रंगों और भरपूर तारीफ के साथ कश्मीरी ज़ेवरात खित्ते के सकाफती विरसे का एक लाजमी हिस्सा है। कश्मीरी ज़ेवरात की तारीख सदियों पुरानी है। यह खित्ता मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का पिघलने वाला बर्तन रहा है। हर एक ने ज़ेवरात की कारीगरी पर अपना निशान छोड़ा है। कश्मीर में ज़ेवरात बनाने का फन मुगलिया दौर में अपने उरूज पर पहुंचा, जब पेचीदा डिज़ाइन और कीमती जवाहरात को टुकड़ों में शामिल किया गया। नाजुक हार से लेकर शानदार बालियां और पेचीदा ब्रेसलेट तक कश्मीरी ज़ेवरात का हर एक टुकड़ा कारीगर की महारत और तकनीकी सलाहियतों का सबूत है। नाज़रीन, मैं आपसे एक बार फिर अर्ज कर लूं कि नाजुक हार से लेकर शानदार बालियां और पेचीदा ब्रेसलेट तक कश्मीरी ज़ेवरात का हर एक टुकड़ा कारीगर की महारत और तख्लीकी सलाहियतों का सबूत है। इन टुकड़ों को तख्लीक करने में शामिल फनकाराना महारत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। इस बात को यकीनी बनाती है कि रवायत आगे बढ़ती रहे। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम यहाँ पे बात भी करेंगे और आपको मनाजिर में दिखा रहे हैं कि कई सारे हार यहाँ पर हैं, कई सारे ज़ेवरात यहाँ पर हैं, चूंकि हम गोल्ड मार्केट में हैं। और इसी सिलसिले में हम गोल्ड डीलर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद साहब से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस गोल्ड मार्केट की क्या तारीख है, गोल्ड की क्या तारीख है खासतौर पर, और गोल्ड इस वक्त क्या कुछ इसकी रेट्स चल रही हैं, क्या आम लोग इसे खरीद पा रहे हैं, क्या कुछ रेट्स चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर बशीर साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, बशीर साहब, आपका कश्मीर लाइफ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बताइएगा कि गोल्ड मार्केट सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है ये मार्केट, और यहाँ पर कई सारे ज़ेवरात आप बेचते हैं और कई बहुत बड़ी तारीख रही है इस गोल्ड की, मुगलिया दौर से आई है। तो क्या कुछ कहेंगे इसकी तारीख के हवाले से, फिर उसके बाद आगे सवाल रहेंगे वो मैं आपसे। शुक्रिया आपका, आपने हमारी बात नाज़रीन तक पहुँचा दी है। जी, तो नाज़रीन के लिए मैं यही कुछ कहूँगा कि कश्मीर के जितने भी ज़ेवरात हैं उनकी कारीगरी कुछ और है। कस्टमर भी यही चाहता है कि मुझे हैंडमेड चाहिए, तो जो हमारे कारीगर बनाते हैं, सदियों से बनाते आए हैं, अभी भी बनाते हैं। जी, तो इस सिलसिले में जो कुछ भी आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं वो ज़्यादातर मशीन मेड होते हैं, जी, चैन वगैरह। लेकिन जो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो ज़ेवरात है कश्मीर में जो बनता है हाथ से। जी, जो मशीन से ज़ेवरात बनता है उसमें फ्री ज़रूर आते हैं उससे ज़्यादा, जी, लेकिन मजबूती उसमें कम होती है। जी, अब पहले आपने जैसे कि बहुत सालों के पहले हम बात करेंगे, यहाँ हमारे सेट चलते थे, वो बगले आजम सेट कहते थे, जी, या कुछ और सेट कहते थे, कड़े होते थे, वो सॉलिड होते थे, जी, जिनको कालागर हमारा कस्टमर बेचता भी था, उनको अच्छे पैसे उसको देते थे। जी, जी, आज हमारा कस्टमर ये डिज़ाइन पसंद करते हैं, जो डिज़ाइन होते हैं उसमें कारीगरी कम और दिखावट ज़्यादा होती है। जी, यानी लोग जो है नमूद और नुमाइश के पीछे। जी जी, उसमें कारीगरी ज़्यादा होती है। खासकर मैं अपने कस्टमरों से आपकी वसासत से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपने सोना खरीदना आप सिर्फ सोना ले लीजिए। जी, सोना में स्टोन होते हैं, उसमें फायदा कुछ नहीं है। जी, सोना ले, कल को ये हमारी माँ बहन बेटी के लिए सिक्योरिटी बनती है, जी, कल को सोना बेचते हैं, कुछ जमीन का टुकड़ा लेती है, कुछ और लेती है। इससे बेहतर यही है कि कस्टमर को अपने दिमाग से सोना लेना चाहिए कि वो सोने की दुकान पर अगर आते हैं कि खरीदारी करने के लिए, उसमें वो सिर्फ चाहे भाई हमें सिर्फ खाली सोना दे, विदाउट एनी स्टोन्स।
स्टोन के बगैर वो ले ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं, बड़े अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि आपने मार्केट का दौरा किया है, मार्केट की पोजीशन आपने देखी है, यहाँ कितने दुकान है और बदकिस्मत गाह का कोई नाम निशान रहा है, क्योंकि उसमें क्या वजह है कि गोल्ड रेट है वो दिन ब दिन आसमान को छू रही है। कभी जंग होता है, कभी कुछ होता है, रेट चढ़ते रहते हैं। हमारा कस्टमर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि सोना लेना। अगर किसी कस्टमर को अपनी बच्ची के लिए 10-50 ग्राम सोना लेता है, रेट के हिसाब वो जब रेट देखता है उसको 20 ग्राम बजट के हिसाब से बनता है। जहाँ 50 ग्राम की हमने लेबर लेनी है, वहाँ 20 ग्राम की लेबर ही लेनी है, तो घाटे में है कि फायदे में। इस चीज से कि काम में बहुत रुकावट आए, काम बहुत कम। लेकिन बताया जाता है कि सोना काफी ज्यादा महंगा हो गया है और इसके चलते जो आम लोग हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपनी बच्चियों के लिए जेवरात खरीदने से अब कतराते हैं। लोग अब इन जेवरात के पीछे नहीं जाते, अब ज्यादा चांदी को वैल्यू दिया जाता है, चांदी के पीछे ज्यादा लोग जा रहे हैं। अगर यही हालात रही, मैं यही अर्ज करूंगा कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हमें 10-15% ज्यादा काम, क्योंकि इस वक्त शादी का सीजन चल रहा है। आज तो मुहर्रम शुरू हुआ है, कल तक तो शादी का सीजन था, लेकिन वो काम हमने नहीं किया जिसके लिए रखते हैं, क्योंकि शादी का सीजन जो होता है ये 3 महीने का होता है, और 3 महीने में हम काम करते थे तो साल भर का थोड़ा बहुत खर्चा चलाते थे, क्योंकि ये साल भर काम नहीं चलता है। ये तो क्यों, आपको क्या वजह लगती है? क्या आपको लगता है कि जो इसराइल ईरान जंग जो है, जो उसकी वजह से उसकी वजह से वही वजह बनी इस चीज की? बहुत सारे वजूहात है। एक बात ये है कि बदकिस्मत ये है, जो सोने का रेट जो निकलता है ये आलमी मंडी में निकलता है, ये फॉरेन करेंसी है। ये फॉरेन करेंसी जो ये सोने में चेंज होती है, ये हमें पता नहीं चलता है कि ये फॉरेन वालों का रोल क्या है, वो क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि वो अपनी करेंसी को डाउन नहीं करना चाहते हैं। आज इन्हें एक ट्रेंड निकाल लिया, अगर आज सोना तो 1200 रुपया ग्राम है, कल को इसे ये 20 रुपया उतारते हैं, 2 दिन के बाद 100 कराते हैं। आपको मालूम होता है कि सोने को कब चढ़ेगा और कब इसकी कीमतें घटेंगी? नहीं, वो भी हमारे पास नहीं है, ना हमें पता है। कस्टमर कहते हैं कब उतरेगा, ना हम उनको बोल सकेंगे उतरेगा, ना हम उनको बोल सकेंगे चढ़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ आलमी मंडी में जो भी रेट निकलता है वो यहाँ तक है। आलमी मंडी में अभी क्या रेट चल रही है? आलमी मंडी में आज का तालुक जो 24 का है उसमें 7400 रुपया पर ग्राम। 7400 रुपए पर ग्राम। 7,400 पर ग्राम 24। तो वो हमारा प्राइस कर जो हम जो बेचते हैं वो हमें पड़ता है 6,600 रुपये पर ग्राम। बुलियंस का भी काफी ज्यादा रिवाज यहाँ चला, बुलियंस भी यहाँ पे लोग खरीदते हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, क्या लोग खरीदने बुलियंस आते हैं, या जो बुलियंस उन्होंने जमा किए हैं वो बेचते हैं और रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट करते हैं? क्या ऐसा भी आपने देखा है? यहाँ जो बुलियंस का जो रिवाज हमारे पास है, अगर कुछ लोग बाहर से लाते फिर वो यहाँ से सेल करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रवाज यहाँ चला नहीं है। यहाँ जो थोड़ा जो सोना का रवाज है बाहर है, डायमंड भी चलते हैं, लेकिन डायमंड का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें रिसेल वैल्यू उतना भी आता है। सोना एक किस्म में करेंसी है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में इसको सेल करते हैं। ये बताइएगा कि जैसे सोने में बहुत सारी अक़साम है, मुख्तलिफ किस्म के सोने हैं, जैसे कुछ कम रेंज के होते हैं, कुछ ज़्यादा रेंज के होते हैं। तो अगर मिनिमम से मिनिमम किसी को सोना खरीदना होगा, यानी कि कम रेंज वाला सोना खरीदना होगा, तो कितने में उसका जाएगा? अगर वो एक सेट अपनी बेटी के लिए कोई शख्स खरीदना चाहता है, उसकी शादी होने वाली है, तो कितने में जाएगा? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून लागू किया है हॉलमार्क का, जिसमें उस सोने में गवर्नमेंट की सेटअप होती है HUID। वो आप अपने लैब पर भी देख सकते हो, अपने कंप्यूटर भी देख सकते हो, अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो ये क्या क्वालिटी है। गवर्नमेंट ने हमें रखा है 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। 14 कैरेट वो सबसे वाइस्ट है,
जी कि उसका रंग अगर कोई कस्टमर वो 14 करके बनाएगा उसका रंग जो है वो नहीं रहता, जी वो रेफर करते हैं ज़रा 18 कैरेट। जी 18 कैरेट में जो 18 कैरेट की मालिक हो, कीमत हो, 18 जी। कैरेट के सोने का जो कीमत हो वो उसको देना पड़ता है और 22-12 तक उसके ऊपर देना है। ये जो अब कस्टमर डिपेंड करता है वो 22 ले, 18 ले, 14 ले, लेकिन नॉट लेस देन 14। लेकिन इस मार्केट में हम 14 नहीं बनाते हैं क्योंकि गाहक का हमें गाहक की शिकायत आती है, इसका रंग चेंज हो गया। इसलिए गाहक को रिक्वेस्ट करते हैं आप नॉट 18 कैरेट से नीचे सोना बता। जी तो यहाँ से अगर हम देखें तो अप्रैल में काफी हाइक हो गई थी, काफी सोना महंगा हो गया था, तो क्या उस दौरान लोग सोना बेचने के लिए आए या लोगों ने खरीदारी की? आप कह रहे हैं कि काम उस तरीके से चला नहीं, अब मुहर्रम भी शुरू हुआ, शादियों का सीजन भी खत्म हो गया, तो आप कह रहे हैं कि काम उस तरीके से आपका हुआ नहीं। देखिए सोना जो असली सोना जो कस्टमर जो सोना लेता है वो बेचने के लिए लेता है। जी एक बच्ची को देता है शादी ब्याह पर, बाद में साल 2 साल 6 महीने 4 महीने वो वापस को बेचता है। जी ये जब कस्टमर के कान में ये आवाज आती है कि सोने को थोड़ा दाम चढ़ गया, जी कस्टमर सोना बेचते हैं। ये बताइएगा बशीर साहब के जैसे कि यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म के मतलब आपने कहा कि हैंडमेड डिजाइन्स होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, कुछ मशीन से बनाए जाते हैं, लेकिन कारगर कौन साबित हो जो हाथ से बनाए गए होते हैं? और क्या हमारे पास यहाँ कश्मीर में वो वाले कारीगर मौजूद हैं जो हाथ से सोना बनाते हैं, जो अच्छे तरीके से बनाते हैं? और क्या कौन से ऐसे रिनाउंड हैं जिनके पास लोग जाएं? देखिए इसकी जो पहचान है ये आप खुद भी बता सकते हैं, कश्मीरी कालीन जी और एक ईरानी कालीन, जी बिल्कुल कितना डिफरेंस है कश्मीरी कालीन और ईरानी कालीन। जी जो हमारा कश्मीरी कालीन जो है जो हमारा ये हाथ से बना है, ये बिल्कुल साल भर इसमें लगते हैं। जी ये और ये तो कुदरती बात है कि जिसको साल लगे 2 साल लगे वो क्या चीज। जी इसी तरह हमारे सोने में भी जो हाथ और मशीन में जमीन आसमान का फर्क है। जी 1 किलो सोना अगर हमने बनाना है मशीन पे वो हमें वो 2 दिन में बनेगा। जी एक सट जो हमारा कारीगर बनाता है कश्मीरी डिजाइन जी उसको कम से कम 20 दिन लगते हैं एक सट को, जी और उसकी लुकिंग और उसका सोना बहुत अच्छा होता है। लोग किस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? मशीन की तरफ? मैं कभी अफसोसन ये कहना पड़ता है कि हमारे माँ बहन बच्चियां वो सिर्फ लुक देखते हैं। मशीन की तरफ जाती हैं। आपकी क्या उनसे गुजारिश रहेगी? मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप, मैंने पहले अर्ज किया कि लोग जब सुनार की दुकान पर जाए सोना खरीदने के लिए जहन में वो ये बात डाले कि मुझे सोना लेना, जी कल को मेरी बच्ची को मुझे सोना वापस बेचना है, फिर जमीन का टुकड़ा लेना या कुछ और लेना। जी इस जी वास्ते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने कस्टमरों से, आप सोने की दुकान जब भी जाए ये जहन में ये बात रखे कि मैंने सोना लिया, नॉट सिटोन्स। जी बहुत सारी कई सारी और भी शॉप्स अब खुल गई हैं, जैसे ये जो सराफ मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, इसके अलावा कई सारी दुकानें अब वारिद वजूद में आई हैं जो जगह जगह मौजूद हैं। उनके पास लेटेस्ट डिजाइन हैं। क्या उन डिजाइन की वजह से आपके यहाँ के डिजाइन पर कुछ असर पड़ा है? डिजाइन जो यहाँ तो जो भी सुधार है वो भी हम ही है, जी वो भी हमारे बच्चे, जी। उनको गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं है, जी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जी जो नहीं किया वो सारी डिग्रियाँ की है, उसके बावजूद भी उनको नौकरियाँ नहीं मिली है जी तो वो इसी काम में लग गए। जी तो ये कुदरती बात है, और क्या वो करते हैं। जी लेकिन वो फिर खुद आज तक के बच्चे बहुत एक्टिव है, जी वो जाते हैं बाहर से वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो आते हैं। जी जी बुलियन की अगर बात करें या कॉइन की, पाउंड जो होता है उसकी क्या आज प्राइस है? अगर कोई पाउंड खरीदना चाहेगा 1 पाउंड उसको किस प्राइस में मिलेगा? पाउंड का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे पहले भी हमने पाउंडों के बारे में बहुत कुछ कहा, जी अपने साफरिन तक हमने बहुत सारी आवाजें पहुंचाए पाउंड की। जी। पाउंड जो है एक रवायत है कश्मीर में, जी पाउंड के बगैर शादी नहीं हो सकती, जी नहीं हो सकते वो हो जाने, जी अब इस बात पर नहीं जाएंगे। जी पाउंड जो है अगर मुझे कस्टमर कोई आए, मुझे भाई कोई शर्ट एक दे दो, चूड़ी का जोड़ा दे दो या कुछ दे दो, वो देते हैं, रखो जी जी पाउंड 2 दे दो, पाउंड हमारे को इनकार करते, वो जेवर नहीं उठाता। जी
पौंडों में जहां तक आए हैं वो बाहर के व्यापारी जो यहाँ पौंड डालते हैं वो चीटिंग करते हैं हमसे। अच्छा हाँ, आप लिखे कि उसमें कम से कम 10,000 रुपए वो पौंड ज्यादा लेते हैं, जी मगर कस्टमर को अगर वो बेचेगा उसको पैसे आते हैं। लेकिन कहाँ? सिर्फ कश्मीर में, नॉट आउटसाइड द कश्मीर। उन्होंने ये करेंसी बनाई है कश्मीर की। अगर यही पौंड आप दिल्ली भेजोगे, एक पौंड और एक है 916, जी उसमें 10,000 रुपए का फर्क है। जी अगर दोनों पौंड आउट ऑफ स्टेशन भेजोगे, जी। जो इज आल्सो पार्ट ऑफ कश्मीर, जी अगर आप जम्मू में वो पौंड भेजोगे, जो वो उसको आएगा वही इसको आएगा। और बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अपने कस्टमरों को, अपने कश्मीरी भाइयों को, भाई आपके मेहनत के पैसे इसको जाया मत कर लो, जी आप वही पौंड ले लो जिसमें आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने पैसे आएंगे। जी जी तो लोग यहाँ एक रिवाज है एडवर्ड का, जी लेकिन जो पौंड वो 916 है, इसमें भी 916 है, वो भी 916 है। कस्टमर से मैं वही गुजारिश करूंगा, वो पौंड ले ले जिसमें आपको हर जगह अपने पैसे वापस मिल सके। जी जी पाउंड की मैंने आपसे रेट पूछी थी, पाउंड की रेट क्या है? देखिए, एक पौंड की रेट है जो 916 है, जी वो है 15 जी दूसरा जो है जिसको एडवर्ड के नाम से जाना है, वो है 64,000 जी आजकल की जो रेट है। जी जी और बुलियन? बिलियन का आज का रेट नहीं मुझे पता क्या आया है, इसमें दिन में तो 5, 6, 10 रेटें निकलती है। जी तो आप अब टीवी पर देखो, टीवी पर चालू जी, रहता है जी, रेट। जी। अगर आज हम जी। रेट ने हमें इतना खराब कर दिया है कि अगर हम 10 ग्राम सोना बेचते हैं, जी उसी वक्त हमें 10 ग्राम सोना वापस लेना पड़ता। अगर हम रात को रखेंगे वो पैसे, जी सुबह उसमें कम से कम 1,000-2,000 रुपए घाटा होता है। जी रेट की जब राइज हो, वो आपको भी नहीं पता होता, रेट का आपको भी नहीं पता इसमें होता कि हमारे कब राइज कुछ होगा नहीं, कब। रेट का कोई कुछ देखिए, ये नहीं हम बता सकते। जी जहां से रेट निकलती है तो वहां नहीं पता, तो हमें कैसे पता चलता है? जी ये ज्यादा ये रेट जो बढ़ने का थोड़ा बहुत एक कारण ये भी है कि ये एमसीएक्स के दायरे में आ गया। एमसीएक्स के दायरे में आ गया है। एमसीएक्स के दायरे में जब आ गई, गैम्बलिंग बन गई है। जी ये ऑनलाइन सोना खरीदे, वर्बली एमसीएक्स खेलते हैं। क्या उससे भी आपकी मार्केट पे फर्क पड़ा? जमीन आसमान फर्क पड़ गया। ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये टीवी पर है। क्या रेट है आज? है आज दे दो, इतना पैसा डिपॉजिट करो। जी बेचना है कि खरीदना है? इसमें हमारे बहुत सारे दुकानदार भी खराब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, गोल्ड एसोसिएशन से मुंसलिक बशीर अहमद साहब थे जो बात कर रहे थे। आपको कुछ गोल्ड भी अभी यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ किस्म के डिजाइन हैं जो आपको दिखाएंगे और बाई से भी पूछने की कोशिश करेंगे। बाई दिखाइएगा, ये वाला जो हार है, ये हार जो है, ये इस हार को क्या बोलते हैं और क्या क्या कहते हैं? रानी सेट। रानी सेट। जी, तो अगर कोई ये हैंडमेड वाला है, और मशीन में आप हमें फर्क दिखा सकते हैं? मशीन वाला आपके पास होगा जो मशीन में मशीन का इस वक्त हैंडमेड ही खाली बेचते हैं, ताकि लोग फर्क महसूस कर पाए, लोग देख पाए कि मशीन वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है। खाली सारी हैंडमेड ही है। खाली यहाँ ये सारी ज्वेलरी जो आपके पास है, इसके ये स्टोन भी, इसका ये स्टोन भी अभी इसने बोला, इसका स्टोन भी लिखे होता है अलग। ये इसका वजन होता है लिख के यहाँ पे, सेट का अलग, कांटे का अलग, और टोटल अगर हम इसकी रेट की बात करें तो इसकी रेट हम कितने में? 63 पर ग्राम होता है इसका प्राइस। और मोती का अलग चार्जेस होती है इस वक्त, जी वो चढ़ती है अलग। जी बाकी ये सोने का वेट है खाली इसका 19 ग्राम 19 ग्राम 960 मिली है इसका टोटल वेट। इसका होता है अलग वजन लिख के, सेट का और कांटे का। जी बाकी इसका ये नग का वेट अलग है। ये जी वो मैं अगर आप दिखा सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ वो भी। आप वो भी दिखाएं हमें, ताकि हमारे नाज़रीन भी देखें कि जो ये गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, और ये एक तरीके ये इन्वेस्टमेंट होती है लोगों के लिए। क्यों हमारी वादी कश्मीर में सिर्फ बर्फानी पहाड़, झील वगैरह सिर्फ इसी चीज से मशहूर हमारा कश्मीर नहीं है, बल्कि हमारा कश्मीर कारीगरी के लिए
मशहूर है। जैसा कि इन्होंने हैंडमेड डिजाइन्स की बात की, लोग हैंडमेड डिजाइन्स की तरफ नहीं जाते हैं, लोग सिर्फ ऊपर बाहर की नमूदो नुमाइश देखते हैं और फिर वो उसी से डिसाइड कर पाते हैं, उसी से वो एक अंदाजा लगा पाते हैं कि हम ये खरीदेंगे। लेकिन ये आपको अब वजन करके भाई हमें दिखा रहे हैं, टोटल 8 ग्राम 670 मिली, 8 ग्राम जी, मगर इसका टोटल वेट है खाली 19,960 जी ये जी बाकी जो वेट है वो स्टोन का होता है, वो कट करके जी। ये तो खाली- अब जैसे ये आ गया 108.6, हाँ, ये तो टोटल में मोती लेके होता है वेट, जी। मगर ये इसका खाली गोल्ड का वेट है 19,960 मिली, जी जो 63 पर ग्राम पड़ता है। फिर ये मोती जो है ऊपर से वो उसको पैसे अलग चढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। जी। अच्छा, तो कितना हो जाएगा इसका, अगर मिनिमम हम देखें तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर 1 लाख से ऊपर लगभग 1 लाख से हाँ, ऊपर, हाँ, 1 लाख से ऊपर या 1,20,000? ना वही 1,20,000 वही होगा, 1,20,000-25,000। क्या लोगों का रुझान इस रानी सेट की तरफ, रानी हार जो इस है, वक्त यही चलता है, बहुत इसकी डिमांड है इस वक्त क्या बहुत। ट्रेंडिंग में अभी चलता है भाई? हाँ। अभी ट्रेंडिंग में क्या चलता है? यही है एंटीक, इसमें ये जो पेपर मशीन करके है, यही इस वक्त यही चलता है। इस वक्त जो बीच में है जो पेपर मशीन करके है, अच्छा, स्टोन लगा के, ये इसी की स्टोन डिमांड जो है इस वक्त। ये जो स्टोन इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टोन जो लगा हुआ है, इसकी भी वेट, ये इसको वेट ये कट करके होता है, ये स्टोन विटोन सारा वेट इसको कट करके होता है। जी। ये जो पेपर मशीन का ये भी कट करके, खाली इसका गोल्ड वेट होता है इसमें, हम जी बोलिए आप। इसका खाली गोल्ड वेट होता है। ये बाकी जो है इसमें जो बीच में जो बीच में जो स्टोन होता है, इसका भी वेट कट करके होता है, खाली गोल्ड का वेट होता है। बाकी इसका जो स्टोन है, ये बीच छोटे वाले ये स्टोन है, ये भी ये खाली इनका एंड में लास्ट में पैसे चढ़ते थोड़ा बहुत, बाकी इसका गोल्ड वेट होता है। ये जो ये है, ये जो हाँ, इसकी हाँ, ये कारीगरी, ये कारीगरी यहाँ ये भी यहीं पे करी है, ये कारीगरी ये कश्मीर की अपनी कश्मीर कारीगरी। की, हाँ हाँ, कश्मीर की नाज़रीन, आप देखिए हैंडमेड। कितना हैंडमेड है, ये बड़ा एंटीक इसको बनाता है इस पीस को, और 1,20,000 तक इसकी कीमत भाई ने बताई है, क्योंकि इस वजह से जो इसमें एंटीक सा एक डिजाइन बनाया गया है, एंटीक सी एक कारीगरी की गई है, अपनी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए ये किया गया है, और इस वजह से इसकी जो कीमत है वो इस कदर है। और इसका जो वेट जो आया था 108 ग्राम कुछ आया था, और लोग जो है इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और भाई और कोई सेट आपके पास होंगे? इस वक्त ट्रेंडिंग में यही ज्यादा चलता है। और जो जैसे रिंग्स वगैरह होती हैं, ये और ये मोती सेट होता है, जी। इससे अलग होता है, ये प्लेन में होता है पूरा, प्लेन में होता है पूरा, इसका भी पूरा ये अलग करके होता है वेट, ये वह इसका भी होगा, इसका भी 100 ग्राम ऊपर होगा। ये है खाली है ग्राम 800, जी मोती कट करके खाली वेट 13 ग्राम 800। जी जी जी। बाकी इसका जो मोती है उसके अलग, ये वाला ये इसका- भी बड़ा एंटीक लग रहा है। ये भी एंटीक है, मगर ये प्लेन है एंटीक में, इसकी पेपर मशीन करके है इस सेट को, इसको नहीं है, इसको ये प्लेन है पूरा, ये इसको खाली स्टोन है बीच में रखा है। जी। ये भी इस वक्त डिमांड में चल रहा है पूरा, इसका मगर ऊपर से भी गोल्ड है, ये रस्सी वसी पूरा ये, गोल्ड हाँ, है। गोल्ड है। कोई अगर चाहे ये रस्सी ना ये- खरीदे, ये- इसके बदले को देखो वो क्या भी वो लगा, possible वो भी है? पॉसिबल है, इसको कट ये जाएगा, वो कट ये जाएगा ये इसमें ये इस वक्त ये यहाँ पे निकल सकता है, इसको धागा लगा सकते हैं इधर, ये भी वो भी हो जाएगा पॉसिबल, क्योंकि इसका ये सारा गोल्ड है ऊपर से, ये रस्सी वस्सी भी सारा जी भाई, पूरा। जी भाई। बाकी ये बाकी ये बालियां जो जिनके बारे में हमने अभी बात की थी, बालियों के बारे में, हार के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, ये देखें आप किस कदर खूबसूरत, और ये हाथ से बनी हुई, हाथ की कारीगरी है, हाथ से बनी हुई, ये पूरी हैंडमेड, जो इनके पास अभी जो कुछ भी अवेलेबल है वो हैंडमेड है। नाज़रीन, कश्मीर जो है वो अपनी सकाफत में काफी ज्यादा मशहूर है, कश्मीर काफी ज्यादा मशहूर है, और कश्मीर में हैंडमेड यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजों को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, बरक्स इसके कि मशीनों पर जो चीजें होती हैं बनती हैं उसके बरक्स ज्यादा तरजीह अगर दी जानी चाहिए तो हैंडमेड, तो क्योंकि एक कारीगर जो है वो काफी मेहनत करता है, काफी ज्यादा दिन लगाता है, काफी दिन उसको लगते हैं एक कोई चीज बनाने में। आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव, दीजिए मुझे इजाजत मेरे क्या डार के साथ, अल्लाह ने के बाद।